मोस्ट लोग ये समझते हैं कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं, पर सच ये है ज्यादातर लोग इंडिविजुअल नहीं होते, वो समाज से जुड़े होते हैं। बिल्कुल जैसे चिड़ियों का झुंड होता है जहाँ हजारों बर्ड्स एक साथ ही एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिना बात किए, बिना लीडर के, वैसे ही ह्यूमंस भी सबकॉन्शियसली सिंक्रोनाइज्ड होते हैं एनवायरनमेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल के साथ। यानी कि हर एक दूसरे इंसान का सबकॉन्शियस जुड़ा होता है। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई बात आप बोलना चाह रहे हो और सामने वाला इंसान वही बात कर देता है जो आपके मन में चल रही थी, राइट? और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और सेम आइडिया कोई दूसरा इंसान खड़ा होकर बोल देता है और फिर आप सोचते हो कि यार ये तो सेम आइडिया मेरा था। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस सिंक्रोनिसिटीज। इसको कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। आप किसी का माइंड इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना फोर्स किए, बिना मैनिपुलेशन के और बिना बोले। इसलिए नहीं कि आप पावरफुल हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट बन जाती है। देखो, मोस्ट लोग रिएक्शन मोड में जीते हैं। वो अपनी अभी प्रेजेंट की 3D टाइम को ही सच मानते हैं, इसलिए वो खुद रियलिटी क्रिएट नहीं कर पाते। उनकी रियलिटी कोई और क्रिएट कर रहा होता है। इसको ऐसे समझो कि अगर एक स्टूडेंट सही से पढ़ेगा नहीं तो फिर बड़े होकर वो कोई और दूसरे बड़े एजुकेटेड इंसान के अंडर काम करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी दूसरों के ग्रोथ में काम आएगी, उसके खुद के नहीं। याद रखो, आप या तो किसी और की वाइब्रेशन में एंट्रेन हो रहे हो या तो आप खुद वो वाइब्रेशन बन रहे हो जिसमें दूसरे एंट्रेन होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे एथिकली सबको इन्फ्लुएंस करें और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे खुद की एनर्जी को दूसरों के अंडर जाने से प्रोटेक्ट करें। फिश का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने मछलियों के झुंड को देखा होगा। हजारों मछलियां एक साथ मूव करती हैं जैसे कि एक ही माइंड हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका कोई लीडर नहीं होता, ना ही कोई कम्युनिकेशन होती है उनमें, फिर भी एक साथ टर्न करती हैं वो सब। कभी सोचा है कैसे? बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया झुंड उस फिश को फॉलो करता है जिसका इंटेंशन सबसे ज्यादा क्लियर होता है। ना सबसे बड़े फिश, ना सबसे छोटे फिश और ना ही सबसे फास्ट फिश, बल्कि सिर्फ एक फिश जो सबसे ज्यादा क्लियर इंटेंशन वाली होती हो। वो एक फिश सुपर इंटेलिजेंस बन जाती है जो पूरे झुंड के सबकॉन्शियस को कनेक्टेड रखती है और सबको लीड करती है। यही चीज बर्ड्स में, मधुमक्खियों में, भीड़ में और हर सोशल मूवमेंट्स में पाई जाती है, सब जगह पाई जाती है। ह्यूमंस भी सेम होते हैं, हम लोग भी सिग्नल के बेसिस पे सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। यस, सोचो आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है आपके थॉट से, आपके इमोशन से, आपके इंटेंशन से। याद रखो, आप एक ब्रॉडकास्टिंग टावर हो। जितना आपका फोकस क्लियर होगा, इंटेंशन क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपका सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग होगा। बट प्रॉब्लम पता कहाँ है? सिग्नल में। मोस्ट लोगों का सिग्नल ही वीक होता है। लेट मी टेल यू हाउ। एक मिनट आप सोचते हो कि मुझे पैसा चाहिए और दूसरे मिनट में आपका थॉट बदल जाता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या नहीं मैं काबिल ही नहीं हूँ। एक तरफ से आपको चाहिए भी और दूसरी तरफ से आप ये खुद एडमिट करते हो कि आप उसके काबिल नहीं हो। मोस्टली लोगों की यही गलती होती है कि वो मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हैं और इसलिए उन्हें रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं मिलते। उनकी लाइफ में सब कुछ ऑलमोस्ट उलझा हुआ ही दिखता है, खुद का रास्ता ही क्लियर नहीं दिखता लोगों को और वो दूसरों का एजेंडा पूरा करने में फंस जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल एक चीज पर जोर देते हैं, दैट इज बर्निंग डिजायर। ऐसी डिजायर जिसे तुम छोड़ नहीं सकते, जिसके बारे में तुम बार बार सोचते हो। पर सच पता क्या है? मोस्ट लोग अपने डिजायर को नहीं बल्कि अपने डर को ऑब्सेस करते हैं। यस, और इसलिए ये होता है कि स्कार्सिटी, इनसिक्योरिटी, डाउट, ये सब आपका ब्रॉडकास्ट बन जाता है और फिर लाइफ वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करने लगती है। यहाँ पे एक क्लॉक एक्सपेरिमेंट आता है जहाँ एक ही रूम में मल्टीपल क्लॉक्स को रखा जाता है। सब अलग अलग स्विंग कर रही होती हैं और कुछ घंटे बाद सब सिंक्रोनाइज्ड हो जाती हैं। सारी घड़ियां लगभग सेम टाइम शो करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पेंडुलम जो होता है वो बाकी सबको अपने रिदम में ले आता है। सेम ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, लो हो, तो आप किसी और के कंट्रोल में होगे, और अगर आप कोहेरेंट हो, ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो, तो लोग आपकी मदद करने लगते हैं, आपके अंडर कनेक्ट होने लगते हैं। ये एक रियलिटी चेक है। चलो सच सच बताओ, आपका माइंड फोकस्ड है या भटका हुआ है? आप प्रेजेंट में हो या ओवर थिंकिंग में? अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो समझ जाओ कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस से कंट्रोल हो रहे हो। इसलिए जब आप अलाइंड होते हो तो आपको सही लोग मिलने लगते हैं और हर तरह से मदद ऑटोमेटिकली आने लगती है। ये लक नहीं होता, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। क्वांटम सिंक्रोनाइजेशन को सिंपल वे में समझो।
फिजिक्स में दो पार्टिकल्स चाहे जितने भी दूर हो वो कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, बल्कि उनमें से एक चेंज होता है और दूसरा इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। यस, बट आज इतनी प्रॉब्लम क्यों है किसी भी अलाइनमेंट में? क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज़ और फियर बेस्ड हेडलाइंस, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस, ये सब एक बड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं आपके माइंड पर। जितना आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा उतना आप इजीली दूसरों से कंट्रोल हो सकते हो। इसका सोल्यूशन यही है, माइंड प्रैक्टिस। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग है और बहुत पावरफुल भी है। जब आप स्ट्रेस्ड हो, एंशियस हो और खुद को विक्टिम फील कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो और इसको क्योर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सही करनी होगी। स्टेप 1, जब चीजें आपके लिए बेटर ना हो, सॉल्यूशन ना मिले, तो अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो आप एक शोल यानी कि एक क्राउड के बीच में हो। आप लोगों से, नेचर से, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो और सच भी यही है कि सब एनर्जी ही है, सब कनेक्टेड हैं। स्टेप 2, एप्रिसिएशन लव। याद रखो कि आपकी लाइफ, आपकी रियलिटी, आपके लोग, ये सब आपके सोल हैं जिसको आपने खुद ने अट्रैक्ट किया है। बट जो चीज़ आपकी लाइफ में फिट नहीं होती, जैसे कि टॉक्सिक लोग या प्रॉब्लम्स या अनवांटेड सिचुएशंस, वो ऑटोमेटिकली आपके सोल से बाहर हो जाते हैं अगर आप कनेक्टेड और ग्राउंडेड रहते हो तो। नेचर में भी ऐसा ही होता है। चलो अभी आपके इंटेंशंस को नेचर में ब्रॉडकास्ट करते हैं। बी रेडी नाउ। एक लंबी गहरी सांस लो और सांस लेते हुए फील करो कि नेचर, बुद्धिमान लोग और हर इम्पोर्टेंट चीज की कनेक्टिविटी आपके अंदर आ रही है। और सांस छोड़ते टाइम फील करो कि आपके इंटेंशंस बाहर जा रही हैं, हर जगह स्प्रेड हो रही हैं। इसको कम से कम 5 बार करो, बस इतना ही। अब सोचो आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो? पैसा, पीस, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, जो भी आप चाहते हो उसको इस यूनिवर्स में भेजना शुरू करो। रोज 3 से 5 मिनट भी अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो ये इनफ है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी प्रैक्टिस से होगा क्या, तो चलो इसका साइंटिफिक रीजन भी सुन लो। पहला कि इससे आपके न्यूरोलॉजिकल हैबिट्स ब्रेक होते हैं। आपका स्कैटर्ड माइंड जो भटका हुआ है वो फोकस में कन्वर्ट हो जाता है। बाय डूइंग दिस आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो। सेकंड, आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं बता सकता। स्टडीज कहती हैं कि जो पियानिस्ट होते हैं वो सिर्फ इमेजिन करके सेम ब्रेन एक्टिवेशन पाते हैं जो रियल में पियानो बजाने पर होता है। एथलीट्स में भी विजुअलाइजेशन के टाइम सेम मसल डेवलपमेंट होते हैं जो रियल में रनिंग के टाइम में होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हो यानी कि आप उसे एक्चुअली में ट्रेन कर रहे हो। यस, रियल में आपका माइंड और बॉडी उसको फील करता है। एंड इन द एंड यही कहूंगी कि फोकस लोग अपने हिसाब से वर्ल्ड को शेप करते हैं और स्कैटर्ड लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं और दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको इन दोनों में से कौन सी पर्सनैलिटी बनना है, चॉइस आपकी है।